एंड वेलकम टू बायोलॉजी सेंट्रल। मेरा नाम है विजय और जैसे है कि हम चैप्टर 6 के एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। नाउ वी आर ऑन टू द टॉपिक ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। दिस वाज अ मेगा प्रोजेक्ट, वेरी मच एम्बिशियस, एंड द आइडिया वाज फॉरवर्डेड बाय रॉबर्ट सिन्सहेमर इन 1984-1985 की कई कई जगहों पर 84 मिलता है, किसी किसी जगह पर 85 मिलता है, तो हम दोनों को यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन था? एट दैट टाइम द प्रेसिडेंट वाज यूएस वाज रोनाल्ड रीगन एंड इसने अप्रूव किया था इस प्रोजेक्ट को इन 1988। द फर्स्ट हेड ऑफ द प्रोजेक्ट वाज जेम्स वॉटसन। कौन सा? 1953 वाला जेम्स वॉटसन, जिसने क्या किया था? जिसने डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया था। इसके बाद प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1990, बट उससे पहले व्हेन एस्टिमेटेड बजट फॉर द होल प्रोजेक्ट वाज सीन, तो सेंगर मेथड की हेल्प से, एक मेथड होता है जीन सीक्वेंसिंग का या डीएनए सीक्वेंसिंग का, जिसे बोलते हैं सेंगर मेथड। ये सेंगर मेथड जो है, दिस वाज प्रोवाइडेड बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड सेंगर इन 1970। ठीक है, तो इसके हेल्प से $3 पर बेस पेयर, यानी एक बेस पेयर की सीक्वेंस का पता लगाने के लिए कि एडेनिन है कि ग्वानिन है कि साइटोसिन है कि थायामीन है कि यूरेसिल है, क्या है, पता लगाने के लिए $3 का खर्चा आता है। अब टोटल बेस पेयर होते हैं इतने सारे, 3 × 10⁹, यानी 3 बिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं। एक के ऊपर $3 का खर्चा आएगा। सारा कितना हो गया? इट इज इक्वल टू $9 बिलियन। कब? इन 1988। ठीक है, अब इसके बाद आता है 1990 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था एंड द कंप्लीट प्रोजेक्ट रैन फॉर 13 years। कंप्लीट प्रोजेक्ट रैन फॉर 13 years एंड कंप्लीटेड इन 2003, बट 2003 तक 23 क्रोमोसोम जो हैं वो हो पाए थे। 23 कौन से? क्रोमोसोम नंबर 1 को अभी के लिए छोड़ दीजिए, अभी जो 2003 में जो खत्म हुआ मैं उनकी बात कर रहा हूं। यानी क्रोमोसोम नंबर 2 से लेके और क्रोमोसोम नंबर X तक और एक इसके साथ Y। ठीक है, हमारे पास कितने होते हैं? 22 ऑटोसोम्स होते हैं। अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात करें, हैप्लॉइड की बात करें, वो देखेंगे अगली स्लाइड में कि हैप्लॉइड का मतलब क्या है। तो हमारे पास 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, प्लस एक सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है। सेक्स क्रोमोसोम में XX या XY, तो मतलब यहां पे दो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम हो गए ना, एक X हो गया और एक Y हो गया। ठीक है, तो 22 तो उन पेयर्स में से, हर एक पेयर में से एक एक ले लिया, और एक X 23वां और एक Y 24वां। तो यहां तक आते आते क्रोमोसोम नंबर सेकंड से लेके आखिरी तक X और Y 23 क्रोमोसोम की कंप्लीट सीक्वेंसिंग हो चुकी थी। बट जो एक्चुअल प्रोजेक्ट कंप्लीशन है वो हुआ 2006 में, जब सबसे बड़ा क्रोमोसोम, द बिगेस्ट क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन जीनोम विच इज क्रोमोसोम नंबर 1, इसकी सीक्वेंस कंप्लीट हुई थी। एंड दिस chromosome particularly contain around 3000 genes and to be precise it is 2986 genes present। ठीक है, अब इसके बाद 13 साल लगे इसको कंप्लीट होते हुए। और पायोनियर डिपार्टमेंट का मतलब वो पहला डिपार्टमेंट जिसने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, दैट वाज यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस। ठीक है, सबसे पहले शुरू कहां हुआ था? दैट वाज इन यूएस। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, अगेन यूएस। फिर इसके बाद सब्सिडरी कंट्रीज, यानी बाद में देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो एक अकेली लैब में कंप्लीट नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने अपनी लैब्स को यूटिलाइज करने का, कोलैबोरेट करने का सोचा, एंड दे फाइनली केम इनटू द रन। वन वाज वेलकॉम ट्रस्ट फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम्स, जापान, चाइना, जर्मनी एंड फ्रांस। एक चीज याद रखिए, ये जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, जस्ट रिमेंबर। और एक चीज, इसका ले लो स्क्रीनशॉट या इसके बना लो नोट्स, सेम टू सेम एग्जैक्टली इन्हीं नोट्स के बेसिस पे आपको एक कम से कम पार्ट इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का खत्म हो जाएगा। अभी देखते हैं, मेगा प्रोजेक्ट था, कितना बड़ा प्रोजेक्ट था? 1000 लेटर्स अगर मैं एक पेज पर लिखूं,
ऐसे 1000 पेजेस हों पर बुक, 1000 लेटर्स ऑन ईच पेज, 1000 पेजेस की एक बुक, 3300 बुक्स आर रिक्वायर्ड। कितनी बुक्स चाहिए थी? 3300 बुक्स चाहिए थी। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सीक्वेंस को लिख के हमें कुछ नहीं करना, हमें जरूरी है पर्टिकुलरली क्या चीज, कि जो सीक्वेंस है, हम जब भी किसी अननोन डिजीज का जेनेटिक सीक्वेंस करवाएं, किसी भी डिजीज्ड पर्सन का, डिजीज्ड सेल का, कोई म्यूटेटेड सेल का जीनोम सीक्वेंस करवाएं, तो हम ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस करवा के एक एक न्यूक्लियोटाइड को मिलाने बैठेंगे। बट क्या होता है, यहां पे यूज आता है बायो, एक बहुत लेटेस्ट एक फील्ड है, दैट इज बायो इंफॉर्मेटिक्स। बायो इंफॉर्मेटिक्स में क्या होता है, इट इज द कोलैबोरेशन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, बिगर टर्म्स में बायोलॉजी और प्रोग्राम्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हम क्या करते हैं, सीक्वेंस करवाया हमने एक जीनोम का, और फिर उसके बाद में जब भी कोई नया सीक्वेंस आता है, कोई म्यूटेटेड सीक्वेंस आता है, तो हम फिर से सीक्वेंस करवा के दोनों को डाल देते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। एंड फाइनली जहां पर चेंज दिखता है, ठीक है, जहां पर चेंज दिखता है उसकी जानकारी हमें कौन देता है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। तो वी आर नाउ ऑन टू द गोल्स। और जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, एक्चुअली जो ह्यूमन बॉडी है या ह्यूमन सेल्स हैं, उसमें 6.2 इंटू 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। बट जो सीक्वेंसिंग थी वो करवाई गई थी 3.1 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स की। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी के अंदर कितने वो प्रेजेंट हैं, क्रोमोसोम्स, देयर आर 46 एंड यू कैन से 23 पेयर्स। 23 पेयर्स में 23 क्रोमोसोम एंड 23 क्रोमोसोम। अब पेयर है तो मतलब पहला क्रोमोसोम है, जैसे पहला क्रोमोसोम प्लस उसका होमोलोग, जो होमोलोग उसका प्रेजेंट है, वो दोनों सिमिलर होते हैं, एटलीस्ट सेम होते हैं। तो हम अगर इन 23 क्रोमोसोम्स का पता कर लें तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, दूसरे की सीक्वेंस अपने आप पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर 23 क्रोमोसोम्स, और हम इनको डिवाइड कर लेते हैं 22 प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये जो है 24 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो इसलिए ये हम पढ़ते हैं, जो वो है 3, रफली एक आइडिया लेते हैं हम 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स का। अब क्यों करवाया गया था, गोल्स क्या थे इसके? सबसे पहले कंप्लीट जीनोम का सीक्वेंस डिटर्मिनेशन, यानी ह्यूमंस जो है उनका सबसे डाइवर्स जीनोम प्रेजेंट है। इट वॉज अर्लियर थॉट कि 80,000 से 1,00,000 जीन्स प्रेजेंट होती हैं, बट कम करते करते धीरे धीरे से 25,000 से 30,000 जीन्स तक आ गए थे, बट देयर वॉज नो प्रिसाइज नंबर। ठीक है, इसके बाद जो भी सीक्वेंस थी उसका पता लगाना, उसके बाद जीन आइडेंटिफिकेशन की, जो डीएनए है उसके अंदर कौन सी एक्टिव जीन्स हैं और कौन सी ऐसी जीन हैं जो नॉन एक्टिव हैं या इवोल्यूशन में उनका काम है, या ऐसी जीन है, ऐसे सीक्वेंसेस हैं जिनका कोई काम ही नहीं है, यानी वो हेट्रोक्रोमेटिन है। ठीक है, अब जो भी डीएनए, अब ये जो डीएनए था ये भी कंप्लीट डीएनए नहीं है, यानी ये इन 24 क्रोमोसोम्स का कंप्लीट डीएनए नहीं है। दिस इज 98 to 99% डीएनए, क्योंकि बाकी ऐसा जो टीलोमर्स पे प्रेजेंट होता है, यानी एंड पे प्रेजेंट होता है किसी भी क्रोमोसोम के, इन जगहों पर इसका सीक्वेंसिंग नहीं करवाया गया था। प्लस यहां पर जो एरिया प्रेजेंट होते हैं इनका भी सीक्वेंसिंग नहीं हुआ था, तो दिस वाज ओनली 98 to 99%। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा और कम हो जाता है। फंक्शन डिटर्मिनेशन, यानी हर एक जीन का पता लगा कि उसका क्या फंक्शन है, इस बात का पता लगाने के लिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कौन सी जीन ऐसी हैं जो कंट्रोल करती हैं सेलुलर स्ट्रक्चर्स को, कौन सी जीन ऐसी हैं जो कंट्रोल करती हैं सेलुलर फंक्शंस को, और फिर उसके बाद वो डिसऑर्डर में किस तरह से चेंज होता है। जेनेटिक इम्यूनिटी टू डिसऑर्डर, देयर आर सम जीन्स वो बहुत ज्यादा प्रोन होती है कि उनके अंदर म्यूटेशन बहुत जल्दी आ जाता है। कुछ जीन ऐसी होती हैं जो म्यूटेशन आता तो है बट वो बहुत जल्दी करेक्ट हो जाती हैं, तो वो उन जीन्स का पता लगाने के लिए। स्टोर एंड एनालाइज डाटा
डाटाबेस के अंदर बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज करके कंप्यूटर के अंदर पूरा डाटा जो है वो स्टोर करना और फिर उसके बाद उसको एनालाइज करना। रिजोल्विंग एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। देखिए जब भी कोई भी चीज होती है, कोई भी ह्यूमन रिलेटेड, कोई भी एनिमल रिलेटेड, तो बहुत सारे राइट्स हैं। उन राइट्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी लीगैलिटीज होंगी, जो भी प्रैक्टिकलिटी होंगी, उन सब का जवाब, जो भी एथिकल का मतलब होता है कि अ पर्सन इज हैविंग लाइफ, आप उसकी लाइफ के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तो वो एथिकल इश्यूज होते हैं। लीगल कि उस पर्सन के जो राइट हैं, उसको लीगल राइट्स जो मिले हुए हैं, आप उनमें अगर ब्रीच कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। उन सब चीजों के जवाब देने के लिए ये जो है कंप्लीट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कैरिड आउट। और इसमें जो 98 to 99% है, ये कोशिश की गई थी कि सारा का सारा सिर्फ यूक्रोमेटिन मटेरियल जो है वो लिया जाए। सो दिस वाज पार्ट 1 ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बाकी अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इसकी मेथोडोलॉजी, 2 तरीके के इसमें मेथड्स थे, फिर उसके बाद आएगा उसमें स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व थे, और फिर उसके बाद सेलिएंट फीचर्स यानी जो रिजल्ट था वो उनको क्या मिला था, और फिर एप्लीकेशंस यानी जो रिजल्ट था उसको किस तरह से यूज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट।